My dear students and friends, today we can explain electric potential due to an electric dipole at any point r theta. What is the meaning of any point? Let us suppose this is a dipole. यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह इसका अक्ष है, यह इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो कोई ऐसा बिंदु न तो इसके अक्ष पे हो न तो इसके लंबवत हो, इससे किसी कोण पर बनाती हो। तो अब हम माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिनके बीच की दूरी 2l है और इस वैद्युत द्विध्रुव पर -q और +q आवेश है। माना एक बिंदु P जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर है और यह बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर झुका है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत द्विध्रुव की विभव की गणना करनी है। अब हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि आवेश माइनस में है इसलिए माइनस लिखेंगे बाई R1 इक्वल टू स्मॉल k -q बाई R1। समीकरण नंबर 1 जहां पर वेयर स्मॉल k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान से 8.86 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव V2 बराबर, अब ये इसके जगह पर हम लोग k q बाई R2 समीकरण 2। अतः बिंदु P पर इस द्विध्रुव AB के कारण कुल विभव कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 की वैल्यू रख दिया जाए k -q बाई R1 प्लस k q बाई R2। अब इसमें कुछ कॉमन हो जा रहा है, k q कॉमन ले लिया तो -1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, या k q R2 को पहले लिख लिया 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 इक्वल टू k q। अब यहां पर R1 R2 एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 एलसीएम लघुत्तम ले लिया तो ये आ जाएगा आपका R1 माइनस R2। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में आप ध्यान से देख रहे हैं R1 R2 की वैल्यू हम अपने इस चित्र से निकालते हैं। सबसे पहले बिंदु A से इस PO को बढ़ा दिया, एक लंब डाला AC परपेंडिकुलर टू PC। इसी तरह से बिंदु B से इस PC पर एक लंब डाला BD इस परपेंडिकुलर टू PC। अब हम इस त्रिभुज में इसको कोण POB हमने थीटा कोण मान लिया तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ACO में इन ट्राइंगल ACO वी हैव
कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो इस पर कोण टीका है तो ये CO आधार हो गया, इसके सामने का कर्ण AO इक्वल टू CO। AO जो है यहां से दूरी L है, या CO बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई L cos थीटा। इसी प्रकार त्रिभुज BDO में ले लेते हैं cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार DO है, अब कर्ण जो है BO इक्वल टू BO की जो लेंथ है L है, क्रॉस मल्टीप्लाई DO बराबर L cos थीटा। दो वैल्यू आई, एक CO की वैल्यू आई, एक DO की वैल्यू आई। आपको पता है कि ये जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है ये बहुत छोटी अल्प होती है, तो सिंस 2L इज वेरी स्मॉल देन R, इसका मतलब L जो होगा इसका आधा बहुत छोटा होगा। इस स्थिति में ये जो दो बिंदु A है और C पर ये क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। अब बिंदु D किस पे कोइंसाइड कर जाएगा, बिंदु B जो है किस पे कोइंसाइड करेगा, D पे। यह कब हुआ, इस स्थिति में। तो इस स्थिति में PA बराबर PC बराबर R1। PA जो दिया है R1 दिया है, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, PC के बराबर। PC बराबर जो हो जाएगा R, और यहां पर CO की वैल्यू है L cos थीटा। इसी तरह से ये पॉइंट इस पे कोइंसाइड हो जाएगी, तो PB बराबर R2 बराबर PD बराबर R माइनस, ये माइनस कर दें DO, तो L cos थीटा। अब आप देख रहे हैं R1 R2 दो वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यू की कहां पर रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में R1 R2 की वैल्यू निकाला रखा जा, तो कैपिटल V इक्वल टू KQ, R1 की वैल्यू है R प्लस L cos थीटा माइनस R2 की वैल्यू है R माइनस L cos थीटा होल अपान R1 R2, R प्लस L cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R माइनस L cos थीटा। कैपिटल V बराबर स्मॉल KQ, ये ब्रैकेट खोल दिया जाए, R प्लस L cos थीटा माइनस बाहर साइन है तो सिंबल बदलेगा, माइनस प्लस L cos थीटा, और A प्लस B A माइनस B, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां से R और कैंसिल हो गया, कैपिटल V बराबर KQ, ये मिलकर हो गया 2L cos थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। V बराबर KQ, V बराबर K 2QL cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है, तो 2QL के जगह हम P लिख देते हैं, तो कैपिटल V बराबर K P cos थीटा होल अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण नंबर 4 कहते हैं। चूंकि R मच ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर सो मच ग्रेटर देन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इतना छोटा होगा इसके तुलना में,
इसे हम लोग क्या कर लेंगे, नगण्य ले लेंगे। तो समीकरण 4 से कैपिटल V बराबर के P cos थीटा अपान आर स्क्वायर, कैपिटल V बराबर के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ये हमने माना था P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, दैट इज द P। सम स्पेशल केसेस। केस नंबर फर्स्ट, ये जो बिंदु P है ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे हो, तो जब अक्ष पे होगा तो थीटा का मान 0 होगा, आकाश 0 की वैल्यू 1 होती है। समीकरण 5 यहां 1 रखें तो एक्सियल V एक्सियल 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब स्पेशल केस में सेकंड लेते हैं। ये जो बिंदु P है इस द्विध्रुव के लंबवत हो, मतलब निरक्षीय बिंदु, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा जो होता है 90 डिग्री, आकाश जो 90 डिग्री बराबर 0। अब समीकरण 5 में यहां 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0। कैपिटल V इक्वेटोरियल जो भी लिखना हो इक्वल टू 0 निरक्षीय स्थिति में। समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 में द्विध्रुव के निरक्षीय किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। इसका अर्थ यह हुआ किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत यदि हम ले आए तो किया गया कार्य 0 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।